मैं तो एक प्रेस माध्यमों को कहूँगा कि बोला जाता है, कहा जाता है कि देश का किसान सड़क, खेती और मजदूर रेल तक रुकता है। आज बोलिए, सारे मीडिया में बात जाननी चाहिए। मोदी सरकार ने, सैनी सरकार ने ये रास्ता रोका, हमने नहीं रोका। हमने देखे रोड खोल के रखे, आज जब चाहे रोड खोल के। तो ये देश के लोगों को क्यों तकलीफ दी जा रही है, आम जनता को, ये तो मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने दिल्ली सरकार को सब कुछ बता दिया था, चिट्ठी भी प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखी, फिर कमिश्नर साहब को भी अलग से चिट्ठी लिखी भी। हमारा 4 घंटे का कार्यक्रम है किसान घाट में, किसान घाट किसानों का, उसके बाद हम चले जाएंगे। और इसके अलावा भी हमारे लीडरों ने बोल दिया भी हम किसी तरह का कोई टकराव पुलिस से नहीं लेंगे। 4 घंटे का कार्यक्रम है, अगर जहां रोकोगे, अब ये रोक रहे हैं तो हल्ला ज़्यादा होगा। हम तो आवाज़ ही उठाने वाले थे ना। अच्छा होता अगर हमारा कार्यक्रम होता, देश के कृषि मंत्री आगे आते, बात करते, हमारी बात सुनते, सुखद हल निकल जाता। अब भी सरकार को बात करनी चाहिए, गुरनाम सिंह चिड़ोनी को रिहा करना चाहिए, किसानों को रिहा करना चाहिए। जहां तक हमारी मांग का सवाल है, तो हम नहीं चाहते जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो, उसमें जो पूरा देश डूबने वाला उसको लागू किया जाए। अब पीयूष गोयल जी लगातार बोल रहे हैं और देश के सामने असत्य बोल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं, डेयरी क्षेत्र से। तो मैं पीयूष गोयल जी को बोलना चाहूँगा, जो व्हाइट हाउस से एक प्रेस रिलीज फरवरी में आई, क्या उसमें ये शब्द नहीं थे? उसमें तो सोयाबीन थी, मक्का था, उसमें कपास भी थी, ड्राई फ्रूट थे, उसमें सेब था, उसमें नाशपाती थी। ये कृषि के ही नाम है, कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिखा हुआ था। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमें? उसके अलावा व्हाइट रिंगिंग ट्रेड एग्रीमेंट, इसका क्या अर्थ मिलता है? मतलब पीयूष गोयल जी आप बता दीजिए। आप तो बड़े मंत्री हैं, हम तो आपके जितने समझदार भी नहीं होंगे। आपके पास इतने बड़े बड़े माहिर हैं, आप सब किसान लीडरों को बुला लीजिए, प्रेस को लाइए, हम 1 to 1 करेंगे, देश के सामने बात चले जाएगी। आपका मसौदा अगर इतना अच्छा देश हित में, तो देश की पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखते? आप छुपा के क्यों समझौता कर रहे हो? ये हमारे साथ धोखा है। दूसरा हमारा इसमें आपत्ति है, उनका किसान अमेरिका का हमसे लगभग 5 गुना बड़ा रकबा है, आप जानते हैं। उनको वो जीएम बीज प्रोडक्शन, और जीएम बीज पे अभी पाबंदी है। जीएम देश के लोगों की कह ली सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब उनको अब नॉन टैरिफ बैरियर मत, आपने ये भी बोल दिया अब ये नॉन टैरिफ बैरियर हम हटाएंगे। और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर जो वेज फीड है, नॉन वेज फीड है, वो जब पहले बोलते थे हिंदुओं के, इससे जो जज्बात हर्ट होते, आप तो आपने छूट दे दी, आप क्या जवाब देंगे? वो भी आपने लिखा। तो आप गोपनीय ढंग से समझौता करने जा रहे हो, हमने नहीं बता रहे, हम स्टेक होल्डर हैं। ये कृषि राज्यों का विषय, आप हमसे बात भी नहीं करते, आप देश के साथ धोखा कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देश के व्यापारियों को भी कहूँगा, जो छोटा मझौला या निम्न वर्ग का व्यापार 1000 करोड़ लगा है, आप देखेगा आप बोल नहीं रहे हैं। आपको भी मार्केट में स्पेस चाहिए। अगर अमेरिका आ गया, आपकी मार्केट की स्पेस घटेगी। अब छोटे दुकानदार को पूछिए, पंजाब में तो ऑनलाइन व्यापार 25% हो रहा, तो दुकानदार रो रहे हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। भी आइए सरकार के खिलाफ निकले, और ये जो देश हित में समझौता नहीं, हम क्यों चाहते, क्यों दबाव है? हम चाहते हैं एप्स्टीन फाइलों का दबाव भी है, जो अदानी के ऊपर केस चल रहे हैं, उनके भतीजे के ऊपर, जो अमेरिका में वापस लिए गए, ये सब दबाव भी है। हम चाहते अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारी सरकार पर ना डले। हम देश के किसान मजदूर उनका सहयोग कर रहे हैं कि आप अमेरिका को 2 टूक कहिए कि जो हमारे पक्ष में समझौता नहीं, हम नहीं करेंगे। दूसरा, अमेरिका के साथ हमारे किसान का मुकाबला नहीं। बड़े बड़े 2000 एकड़ से 10,000 एकड़ का फार्मर, 80 लाख 60 लाख की सब्सिडी। हमारा 1 गाय वाला, 2 गाय वाला, 10 गाय वाला, उनका 10,000 पशुओं का फार्म, उनको 1 दिन की सब्सिडी कितनी है, उनका हमारा भाई कोई मुकाबला। हमारा किसान ये देसी मंडी में भी कम्पिटिट नहीं करता है। आप देख लिए, जहाँ तक प्याज की बात है, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात जो मोदी जी का अपना स्टेट है, महाराष्ट्र, यहाँ के किसान 50 पैसे में प्याज बेचते हैं। हम पंजाब में आलू हमारे बिकते नहीं है, सरसों जो है ये राजस्थान में बिकती नहीं। हम तो अपनी मंडी में कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। अब अमेरिका के साथ हमारा मुकाबला कर रहे हैं, देश के हित में नहीं है। ये हमारा साफ तौर पर विरोध है। देश बचाओ मोर्चा कोई नाके तोड़ के नहीं जाएगा, फिर भी हम बात करेंगे। आप कोई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने दी वो बोलिए, आप बताइए हमें आपत्ति क्या?